सवाल हर पेपर में आ रहे हैं। आप देख लो, मेरे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं, आप उस खुद को खोल के देख लो। हालांकि मैंने प्रूफ सही सोल्यूशन भी कर दिया। हर क्लास से 12-13 सवाल आ रहे हैं। 15 में से 12-13 आना 80% है। इतिहास मेरे नोट से 80% पढ़ा है, आपके पास में रजिस्टर होगा, आप किसी से भी लेके चेक करो। तो 80% आ रहा है। क्या आपने 80% सही कहा? मैंने वो करंट की और समीक्षा की 20 कक्षाएं यूट्यूब पे डाल रखी है, निःशुल्क है, और उसको लाखों लोगों ने देखा भी। क्या आपने वो पढ़ के भी 15 में से जो 12-13 सवाल आए वो सही किए? अगर नहीं किए तो गलती किसकी है? गलती आपकी खुद की है कि आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपने उस पर भरोसा नहीं किया, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। गलती आपकी खुद की रहती है। तो उस चीज़ों को स्वीकार कीजिए आप, और उस पर काम कीजिए। दोष देने से सफल नहीं हो पाओगे आप। बेहतर है कमियां ढूंढिए और उसके ऊपर ठोस काम कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई काम धंधा करिए। पढ़ाई में आप समय ख़राब करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ऐसे असफल होते जाओगे 2-4-5 साल, और लास्ट में थक हार के वैसे काम कर लेंगे। इससे बेहतर है कि आप 2-3 दिन बैठ के सारी कमियों को फाइंड आउट करें, और उसके बाद उन कमियों पे काम करते हुए नए टारगेट पे लगे। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देखो, कड़वा बोलता हूँ लेकिन बहुत आईना दिखाता हूँ आपको, अगर आप उन चीज़ों को समझते हैं तो। पढ़ने के लिए किताबें होती हैं, समझने के लिए शिक्षक होता है, अभ्यास के लिए पुराने प्रश्न होते हैं, बैठने के लिए रूम होता है। भले आजकल लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, कोचिंग्स वगैरह, इन सारी चीज़ों में आप उलझे पड़े हो। एक एक विषय वस्तु के लिए 10-10 किताबें लेके आ जाते हैं। क्या मतलब है? आप एक पाठ्यक्रम के लिए, एक पार्ट के लिए, एक ही पार्ट के लिए, जैसे राजस्थान की इतिहास है, 5-5 किताबें क्यों ला के बैठे हो? आप एक पार्ट के लिए एक पुस्तक चयन कीजिए और उसी को बार बार पढ़िए, उसके पुराने पेपर सॉल्यूशन कीजिए। फिर ठीक है, अगर दुनिया चल रही है तो एक आधी टेस्ट लीजिए। आप बैठे हो मैराथनों में, आप 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल देखते हैं, मैराथन क्लासेस देखते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे प्रश्न, वो तो कह देगा कि मेरे ये हमने मैराथन में किया था, आपने मैराथन में 1000 सवाल कराए, उसमें से 10 आ गए तो क्या हो गया? आप उनमें उलझे पड़े हो। अरे अच्छे अच्छे बच्चे मुझे आके कहते थे, सर क्या हम मैराथन नहीं देख रहे, हम पीछे तो नहीं रह रहे? मैं मैराथन का विरोध इसलिए करता हूँ, क्यों समय खराब करते हो? तुम उन 10 घंटों में आप कोई किताब पूरी पढ़ लो बेटा। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, और यही कारण है कि कोचिंग जगत के जितने भी शिक्षक हैं और जो चीज़ें करते हैं, मेरे साथी भी हैं बहुत सारे, उनकी आँख का कंकर बना गालियाँ निकालते हैं मेरे को। इनडायरेक्ट ही बोलते, डायरेक्ट बोलते हैं तो बच्चे उनकी खिंचाई कर लेते हैं, खूब सारे बोलते हैं। लेकिन मैं कहूँगा सच्चाई ये है कि जो बच्चा अपनी मटेरियल में घुसा रहेगा, उसको बार बार पढ़ेगा, सीमित सामग्री पास में रखेगा, 100% सिलेबस लेगा, खूब अभ्यास करेगा, उसका वो फेल नहीं हो सकता। देख के याद नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, तपना पड़ता है। ऐसे अगर आप सोच रहे हो कि आसानी से चीज़ें होंगी, आसानी से तो मज़े होते हैं, बस सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए कोशिश करिए कि इस बार पता करिए कमियाँ कहाँ रही और आप उन कमियों पर काम करिए। बाकी देखो, ये टेलीग्राम वगैरह, इसके चक्कर में टेलीग्राम के अंदर अधिकांश चैनल ऐसे हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं। मेरे पास भी मैसेज आते हैं, सर इतने रुपये लगेंगे और हम आपकी पोस्ट है वो वहाँ पर शेयर करेंगे। हम कहते हैं भाई नहीं चाहिए हमें प्रमोशन। बच्चा मुझे जानता है, जिसको लेना है कोर्स ले लेगा, नोट्स चाहिए वो ले लेगा, नहीं चाहिए तो मत ले, मुझे ज़रूरत नहीं। टेलीग्राम के अंदर सारे चैनल, 90% चैनल ऐसे हैं जिनका काम इतना ही होता है कि पैसे लेते हैं मंथली और वो वहाँ शेयर करते हैं। मैं उनको गलत दोस्त नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो उनका रोज़गार है। लेकिन आपको समझना होगा कि आप क्यों उलझे हुए हैं सारे। आप टीचर्स की गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, उसके साथ में दूसरे शिक्षकों पे कमेंट करना, शिक्षकों की तुलनाएं करना, शोध करना, किताबों पे कमेंट्स मारना, मन नहीं बनाई चाहिए। क्या हासिल? आपके ऐसे करने से आपका ही टाइम ख़राब होता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन चीज़ों को समझिए और इन सब चीज़ों से हट के आगे तैयारी कीजिए। आगे बढ़िया ऑप्शन है, और आगे 13-14 तारीख पे आप डिसीज़न ले लो। उसके बाद में एक बार सेकंड ग्रेड सामाजिक और फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड दोनों की बेहतरीन तैयारी कैसे हो, इसकी रणनीति का एक वीडियो 14-15 तारीख पे, 14 तारीख को सेशन में, 14 तारीख को, ठीक है।
और इसके साथ साथ में करंट की हमारी सीरीज चल रही है, आप उसको देखते रहिए। यूट्यूब पे फ्री है, सारी निःशुल्क है, और खूब पढ़ाई करिए। और मैं तो ये कहता हूँ, किसी को भला बुरा ना कहें, बस शांति से अपना